तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शिया इंग ने जिन पर एक कर्ज लगा दिया था, जिसका इलाज ढूंढने के लिए जिन एक प्लेस पर आया था जहां उसे सॉन्ग यन नाम का एक बंदा मिला था और सॉन्ग यन ने जिन को बताया था कि यहाँ एक ऐसा प्लेस है जहाँ कोई भी कल्टीवेशन करके अपने लेवल से ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके बाद वो दोनों उस प्लेस पर आ गए थे जहाँ पहले से ही एक वर्चुअल सेंट लेवल का बंदा कल्टीवेशन कर रहा था। तो सॉन्ग यन ने अपनी पिल्स की हेल्प से उसकी 40% पावर डिक्रीज कर दी थी, जिसके बाद जिन ने उस बंदे को मार दिया था और उसके बाद जिन और सॉन्ग यन दोस्त बन गए थे। जिसके बाद सॉन्ग यन वहाँ से वो स्नो लोटस लेकर चला गया था और जिन वही बैठकर कल्टीवेशन करने लग गया था जहाँ उसके कर्ज में कुछ हलचल होने लगी थी। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं जिसने उस जगह की सारी बची एनर्जी को अपने अंदर कुछ ही देर में एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसके कर्ज की पावर भी कम हो गई थी। उसी वक्त जिन अपने कल्टीवेशन को खत्म करने के बाद बोलता है कि अगर उस वर्चुअल सेंट वाले बंदे ने यहाँ की पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो मैं आज अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता और अगले लेवल पर पहुंच जाता। इसके बाद जिन उस केव से बाहर जाने लगता है जहाँ जैसे ही वो केव के बाहर पहुंचता है उस पर कोई अटैक कर देता है, पर जिन उस अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ कोई अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ आसमान में लाइटनिंग चमकने लगती है क्योंकि वो एक थंडर डोमेन था। तभी उसके सामने वही बंदा आ जाता है जिसने बहुत पहले कुछ और लोगों के साथ ओल्ड घोस्ट से फाइट करी थी और उस बंदे से एक दिन पॉल भी मिलने आया था। साथ ही वो बंदा रैंक लिस्ट में नंबर 1 पर भी था। अब उस बंदे को देखकर जिन उसे कहता है कि तुम बीजियांग कॉन्टिनेंट के लोग मरने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो। ये सुनकर वो बंदा जिनसे कहता है कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ, ऊपर से मैं कब से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा था ताकि तुम अपने कर्ज को खत्म कर सको और हम फेयर फाइट लड़ सके। जिस पर जिन बोलता है कि पता नहीं तुमने मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों करी, पर मैं होप करता हूँ कि तुम रैंक लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन पर होने की काबिलियत रखते होगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं फाइट के पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे कॉन्टिनेंट में भले ही पहले बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन रहा करते थे, पर अब टाइम बदल चुका है और हमारे सेंट्रल होली लैंड में भी 2 और बंदे ब्रेक थ्रू करके सेंट लेवल पर आ चुके हैं और वो सब तुम्हारे कॉन्टिनेंट पर जल्द ही अटैक कर देंगे, पर तुम्हारी सेंट अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर जिनको समझ नहीं आता कि बीजियांग कॉन्टिनेंट में 2 और सेंट कहां से आ सकते हैं, पर वो फिर भी उस बंदे से कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे फिर यहाँ कितने भी सेंट क्यों ना आ जाए। तो वो बंदा कहता है कि आज की फाइट इस कॉन्टिनेंट की शान के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आज की फाइट में या तो तुम मरोगे या मैं। ये सुनकर जिन उस बंदे पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर वो बंदा जिन के अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर जिन अपनी फीनिक्स बर्ड स्पिरिट से उस पर अटैक कर देता है। पर वो बंदा अपने एक थंडर फॉर्मेशन की हेल्प से जिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां धुआं कर देता है ताकि जिन कुछ ना देख सके। पर जिन अपनी 5 एलिमेंट स्वॉर्ड टेक्निक से उस बंदे पर अटैक कर देता है जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। ये देखकर जिन हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और रैंक लिस्ट में नंबर 1 के लायक भी हो, पर फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं किस लायक हूँ और किस लायक नहीं। इसके बाद वो बंदा अपनी थंडर लायन स्पिरिट से जिन पर अटैक कर देता है, जिसे जिन अपनी आइस क्रशिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे बोलता है कि तुम तो मुझे एक ही अटैक से मारने की बात कर रहे थे, पर देखो मैं तो अभी भी जिंदा खड़ा हूँ। ये सुनकर वो बंदा चौंकते हुए बोलता है कि ये तो आइस सेक्ट की टेक्निक है, तुमने इसे कहाँ से सीखा। जिस पर जिन बोलता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। और ये कहते ही जिन उस बंदे के थंडर लायन का क्लोन बनाकर वापस उसी पर भेज देता है, जिसे काफी मुश्किल से वो बंदा रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों अपनी होली बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं और जिन एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, जिसे देखकर वो बंदा 2 बड़े बड़े टॉर्नेडो से जिन पर अटैक कर देता है और खुद जिन के स्लैश अटैक को रोक लेता है। इस तरफ जिन उन टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय करके अपनी यिंग यांग टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है और सोचता है कि भले ही जिन के पास बहुत सारी पावरफुल टेक्निक हो, पर मुझे आज जीतना ही होगा। अब वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, तो ये देखकर जिन भी अपने बारबेरियन रैट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जहाँ जिन तो काफी आसानी से उस बंदे की स्वॉर्ड को रोक रहा था, पर उस रैंक 1 वाले बंदे को जिन के अटैक को रोकने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी जिन अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और जिन उसकी होली बॉडी और डोमेन को डिस्ट्रॉय करके उस पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। ये सुनकर जिन बोलता है कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो, तुम बस मेरे से फाइट करना चाहते थे, तो मैं तुम्हें बिना गलती के नहीं मार सकता, इसलिए बस तुम जब अपने सेक्ट में वापस जाओ तो मेरी महानता के बारे में सबको जरूर बताना। अब ये कहकर जिन वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि तो सेंट्रल होली लैंड में 2 सेंट लेवल के बंदे आ गए हैं, तो ऐसा लगता है अब मेरा सेंट्रल होली लैंड एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है।
आगे वो बंदा अपने सेक्ट में वापस आ जाता है, जहाँ उसे देखकर उसके एल्डर बोलते हैं कि क्या तुमने जिन को हरा दिया, जिस पर वो कहता है कि मैं जिन से हार गया, हमें जिन की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तो ये सुनकर वो सभी एल्डर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो बंदा बताता है कि जिन के पास बहुत सारी टेक्निक्स है और वो कॉम्बैट फाइट में भी बहुत अच्छा है। तो ये सुनकर उस बंदे के फादर उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे, जाओ जाकर रेस्ट कर लो। तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक एल्डर उस बंदे के फादर यानी सेक्ट मास्टर से कहता है कि इस हार के कारण आपके बेटे के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है और मुझे डर है कि इसके कारण उसके फ्यूचर में कल्टीवेशन में कहीं दिक्कत ना हो। तभी दूसरा एल्डर भी उस फादर को जिन के खिलाफ भड़काने लगता है ताकि वो जिन पर अटैक करे, लेकिन वो फादर कहता है कि जिन ने मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दिया है, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर वो एल्डर सोचने लगते हैं कि भले ही सेक्ट मास्टर जिन को कुछ ना करे, पर मुझे जिन को मरवाना ही होगा, नहीं तो बीजियांग कॉन्टिनेंट की बहुत बदनामी होगी। इस तरफ हम डोंगशेंग कॉन्टिनेंट को देखते हैं, जहां जेनी जिन के बारे में सोच रही थी। उसी वक्त दो सर्वेंट आकर जेनी को सेंट्रल होली लैंड के एक सेक्ट की तरफ से आए लेटर देती है, जिसमें जेनी को वहां के लिए इनवाइट किया गया था। पर जेनी ये कहते हुए वो लेटर वापस रख देती है कि मुझे वहां जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर तभी वो सर्वेंट जेनी को बताती है कि मैंने सुना है कि जिन बीजियांग कॉन्टिनेंट से निकल चुका है और होली लैंड की तरफ जा रहा है, तो शायद आप वहां जिन से मिल सकती हैं। तो ये सुनकर जेनी भी सेंट्रल होली लैंड में जाने के लिए रेडी हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।